संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सजने वाली 30वीं भीमनगरी समारोह का शुभारंभ 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और बाबा साहेब की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। भीमनगरी समारोह मंच से सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश संविधान से ही चलेगा। बाबा साहब ने संविधान लिखकर देश को प्रगति का रास्ता दिया। संविधान में आरक्षण का प्रावधान कर शोषित, वंचित, गरीब और दलितों का उत्थान किया। सामाजिक कुरीतियों को भुलाकर धर्म, जाति से ऊपर उठकर सभी को बराबरी का सम्मान और स्वतंत्रता प्रदान की। भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और सपा एवं कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा हमेशा दलितों के साथ खड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती के अवसर पर आगरा की इस ऐतिहासिक भीमनगरी में आयोजित जयंती समारोह कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए मैं आप सभी आगरा के निवासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, अगर इसका दर्शन करना है तो यह 4 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन की झांकी से लेकर के आज का कार्यक्रम, कल सामूहिक विवाह का कार्यक्रम और परसों सम्मान का कार्यक्रम, 4 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करके बाबा साहब की 1956 में आगरा में उपस्थिति को आगरा के आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों ने जीवंत बनाए रखा है। ये सचमुच अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ बाबा साहब के आप सभी अनुयायियों को हृदय से साधुवाद देता हूं, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी बाबा साहब की सेवाओं के लिए उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनकी सेवाएं अमूल्य थी। विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए भी शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। इस संघर्षों की यात्रा है और याद रखना, यही तो भगवान बुद्ध ने हमें प्रेरणा दी है। यही तपस्या है। संघर्षों से तपा हुआ व्यक्ति, संघर्षों से पला हुआ व्यक्ति, संघर्षों से ही बढ़ा हुआ व्यक्ति ही सिद्धि को प्राप्त करता है और सिद्धि की इस पराकाष्ठा को, मानव से महामानव बनने की इस यात्रा को बाबा साहब ने अपने संघर्षों से अर्जित करके न केवल भारत के अंदर वंचितों, दलितों, गरीबों के लिए बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा पुरुष बन करके, एक मार्गदर्शक बन करके उनके जीवन को उज्जवल बनाने का राह दिखाया। बल्कि विश्व मानवता के अंदर जहां कहीं भी भेदभाव है, जहां कहीं भी दबित कुंचित आवाजें हैं, उन दबित लोगों को
उनकी आवाज को आवाज देने का कार्य अगर किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से एक प्रेरणा बन पाती है तो नाम होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और यही कारण है बहनों और भाइयों, यह देश बाबा साहब को भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में, भारत के संविधान के निर्माता के रूप में स्मरण करता है। और यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यानी बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को लागू करने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज मुझे भी भीम नगरी में बाबा साहब के स्मृति में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजन समिति को, श्री GS धर्मेश जी को और यहाँ के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं। लेकिन ये रास्ता कहां से जाता है? उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, और उस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा था संगठित रहो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अंधभक्त बन करके नहीं, सही और गलत की पहचान करके आप आगे बढ़िए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व हमारे लिए एक प्रेरणा है। और जो बात उन्होंने 1956 में इस आगरा में कही थी, आज भी कोटि कोटि नागरिकों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, तो याद करना, जो भी भारत के संविधान का अपमान करता है, जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करता है, इसका मतलब वे बाबा साहब की अवमानना कर रहे हैं। और हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान अपनी 75 वर्षों की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, लोकतंत्र का वे लोग तमाम प्रकार की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहां अश्वेतों को, दलितों को अपना मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान ने पहले आम चुनाव से ही हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को अपना मत को उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। और भारत के बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर के एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक, हर दलित को, हर वंचित को अपना मताधिकार के उपयोग करने की स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्राप्त हो पाया। और भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। बहनों और भाइयों,
इंग्लैंड जैसा देश, अमेरिका जैसा देश अपने यहां महिलाओं को मत देने का अधिकार भारत से बाद में दिया है। हमारे यहां 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तभी से महिलाओं को भी पुरुषों के समान अपना वोट का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी व्यवस्था कर दी है, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था देकर के उनके जाने का मार्ग भी खोल दिया है। अब ये विधानसभा और लोकसभा में आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व होगा। बहनों और भाइयों, बाबा साहब के इस मिशन के बाधक कौन थे, ये जानना बाबा साहब के अनुयायियों को बहुत आवश्यक है। और इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो लोग बाबा साहब के नाम का उपयोग करते हैं लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए मूल्य और आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं, वही लोग इस मिशन में सबसे बड़े बाधक हैं। याद करिए, बाबा साहब को चुनाव हराने वाले कौन लोग थे? 1952 का चुनाव बाबा साहब को हराने वाले लोग कौन थे? 1954 का उपचुनाव बाबा साहब को हराने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? जब देश आजाद हुआ था और स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल का गठन होना था, तो कौन लोग थे जिन लोगों ने बाबा साहब को उनकी योग्यता के बावजूद और सबसे योग्य सदस्य होने के बावजूद जिन्होंने विदेश अर्थनीति से संबंधित समितियों में स्थान नहीं देने दिया? कौन लोग थे जो बाबा साहब को परास्त करने की साजिश का हिस्सा बने थे? उन्हें 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे थे। ये कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस है जिसके आज के नेता कथित संविधान की प्रति लेकर के जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को समय समय पर अपमानित करने का काम किया। कौन नहीं जानता है बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान की प्रस्तावना को बदलने का काम कांग्रेस ने किया। यानी प्रस्तावना किसी भी पवित्र ग्रंथ की आत्मा होती है। अगर मनुष्य की आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल होता है? और ऐसे ही किसी पवित्र ग्रंथ की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ कर दिया जाए, क्या हालत होते हैं? और ऐसे ही शरारत, इमरजेंसी लागू करके संविधान का गला घोटने का काम देश के अंदर कांग्रेस ने किया था। और बहनों और भाइयों, तब भी ये लोग जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक बनाने के लिए आने का दावा करते हैं। याद करिए, यही समाजवादी पार्टी थी, यही समाजवादी पार्टी थी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जी के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदल डाला था, उनके नाम पर बनाई हुई संस्थाओं का नाम बदल डाला था। असीम अरुण हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, कन्नौज के विधायक हैं। इस आगरा में एसएसपी के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। और जब इन्होंने मुझे जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी ने पाप किया था, मैंने कहा उसी कन्नौज में जाकर के फिर से वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर फिर से उस स्मारक, वहां पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कांग्रेस ने दिल्ली में बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। कांग्रेस जब भी आई, स्मारक बनाने की मांग होती रही,
लेकिन कांग्रेस ने कभी भी स्मारक नहीं बनने दिया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। कांग्रेस की पीढ़ियों के लिए तमाम कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के लिए 50-50 एकड़ के स्मारक बनाए गए, लेकिन बाबा साहब के नाम पर 1 इंच जमीन भी उन्होंने कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं देने दी गई। बाबा साहब को के लिए भारत रत्न देने का काम तब हुआ जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के अंदर सरकार को समर्थन किया जा रहा था। तब बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब बाबा साहब को दिल्ली में स्मारक बनना था, कांग्रेस व्यवधान डाल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बाबा साहब का दिल्ली में भव्य स्मारक बन पाया। बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश हो, बाबा साहब के द्वारा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस भवन में ली गई थी, इंग्लैंड के उस भवन को बाबा साहब के स्मारक के साथ साथ भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का अध्ययन का केंद्र बनाने और स्कॉलरशिप की व्यवस्था ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि में भव्य स्मारक बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने की। बाबा साहब की चैत्य भूमि मुंबई में भव्य स्मारक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। मोदी जी के नेतृत्व में पंच तीर्थ बाबा साहब के नाम पर बनाने का काम किया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बाबा साहब हमारे लिए एक प्रेरणा है, वे युग प्रवर्तक हैं। भारत के संविधान के शिल्पी होने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी के रूप में उन्होंने जो प्रेरणा दी है, आज उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आपने देखा होगा, जिन गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की बात की थी, उस आरक्षण को लगातार कंटिन्यू रखने के लिए गरीबों को, दलितों को उनका हक मिले, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उनका स्कॉलरशिप का अधिकार मिले। याद करिए, 15-16 में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के स्कॉलरशिप को प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने रोक दिया था। जब 17 में हम लोग आए, मैंने पूछा ये छात्रवृत्ति क्यों रोकी गई? उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोका है। मैंने कहा इसका प्रावधान करिए और एक साथ रिलीज कर दीजिए, जिससे हर गरीब छात्र को, हर दलित छात्र को, अनुसूचित जाति जनजाति के हर छात्र को स्कॉलरशिप का पैसा मिल सके। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको ये कहने के लिए आज आया हूं यहाँ पर, लखनऊ में बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए एक भव्य स्थल बने, वहां पे शोध हो, बाबा साहब के दर्शन पर शोध हो और उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर के हम लोग एक भव्य स्मारक बनाने का काम लखनऊ में कर रहे हैं। और आज मैं यही कहने के लिए आपको भी आया हूं, लखनऊ में बुद्ध विहार में भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार यहां पे भी कर ले जाएगी। आगरा में भी हम लोग करेंगे। ये केवल स्मारक नहीं होगा, बाबा साहब के जीवन दर्शन पर आधारित होगा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित होगा, बाबा साहब के दर्शन पर शोध का एक केंद्र बनेगा और उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की विशेष व्यवस्था के लिए भी स्मारक के साथ साथ छात्रावास की व्यवस्था वहां पर दे करके उन छात्रों को, जो लोग बाबा साहब के दर्शन पर कार्य करेंगे, उनकी समाज नीति पर, उनकी विदेश नीति पर, उनकी अर्थनीति पर कार्य करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी इस केंद्र के माध्यम से हम लोग आगरा से भी आगे बढ़ाएंगे।
बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की ये सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत हमने लखनऊ में कल ही घोषणा की है, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हर गरीब के जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम लोग एक अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने इस बात को कहा है कि जीरो पॉवर्टी का हमारा ये मिशन बाबा साहब के प्रति समर्पित होगा, बाबा साहब के नाम पर जाना जाएगा। इसके तहत उस हर गरीब को, जिस गरीब के पास जमीन नहीं होगा, जमीन का पट्टा देने का काम, जिसके पास मकान नहीं होगा, मकान देने का काम, जिस गरीब के पास राशन कार्ड नहीं होगा, राशन देने का काम, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा, आयुष्मान का कार्ड, जिसके पास पेंशन की सुविधा नहीं, उसको पेंशन देने का काम, जिसके पास रोजगार नहीं होगा, उसको नौकरी या रोजगार देने का काम, जिसके पास जो सुविधा नहीं होगी उसको सुविधा देने का काम जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत सरकार करने जा रही है। और ये सभी कार्य बाबा साहब के नाम पर होंगे, बाबा साहब को समर्पित होंगे। लाखों लोग इससे प्रेरित होंगे। आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत को देखा है। आपने देखा होगा, भारत दुनिया के अंदर, दुनिया की आबादी 800 करोड़ से अधिक है। 800 करोड़ में से 140 करोड़ का भारत है। 140 करोड़ अकेले भारत में, 800 करोड़ में अकेले भारत एक देश है। अकेला भारत एक देश है जहां पर कोविड कालखंड से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम हुआ है। 12 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंचा है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और अब जीरो पॉवर्टी के अंतर्गत हर गरीब के लिए उसका आवास होगा, उसके लिए रोजगार की गारंटी होगी, उसके सम्मान की व्यवस्था होगी। और अब यह क्रम आगे बढ़ रहा है और यही क्रम तो बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्यक्रम है। और उसी को ध्यान में रख करके आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा। ऐसा नहीं कि बाबा साहब को लालच न दिया गया हो। याद करिए, जब हैदराबाद के निजाम ने बाबा साहब को लालच देने का काम किया था और वहां पर उनके रजाकारों ने वहां के दलितों पर, वहां के दमितों पर, वहां के हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ किया था, तब बाबा साहब ने बहुत स्पष्टता के साथ हैदराबाद रियासत से जुड़े हुए सभी दलितों को, वंचितों को और हिंदुओं को पत्र लिखा था और उनका आह्वान किया था कि किसी भी हालत में निजाम के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं। धर्मांतरण मत करना, इस्लाम मत स्वीकार करना, आवश्यकता पड़ती तो छोड़ करके महाराष्ट्र की तरफ आप आ जाइए, लेकिन इनके दबाव में काम मत करना। और बहनों और भाइयों, अंततः निजाम को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। आज हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी हुई है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही जूनागढ़ का नवाब भी करता था। आज जूनागढ़ के नवाब को भी भारत छोड़ करके भागना पड़ा था और इसीलिए
जब बाबा साहब की 135वीं जयंती कार्यक्रम में भीम नगरी के इस भव्य कार्यक्रम में हम लोग जुड़े हुए हैं। सचमुच आयोजन समिति के लोग इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि 1956 से लेकर के लगातार 96 तक और 96 से लेकर के अब तक देश के अंदर के तमाम महानुभावों को अलग अलग समय में इन्होंने आमंत्रित करके बाबा साहब के सपने को साकार करने का काम किया है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि बाबा साहब के इन सपनों को साकार करने के लिए आप सभी प्राणपण से जुटेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, वंदे वंदे वंदे